परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का ध्यान के लिए यूहन्ना 6 के 39 और 40 हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 6 वर्स 39 एंड 40। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उससे अंतिम दिन पर फिर जिला उड़ाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उड़ाऊंगी। यीशु इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ आए। हम इस दुनिया में हैं, इसके लिए भी एक उद्देश्य है। अगर हम हमारा जीवन का उद्देश्य जानते हैं तो हम उसका अनुसार जीवन बिताएंगे। अगर हमको जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम है तो हम अपने इच्छा के अनुसार, अपने अभिलाषों के अनुसार जीवन बिताएंगे। फिर जो उद्देश्य से हमें इस दुनिया में है वे उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यीशु मसीह इस दुनिया में एक उद्देश्य के लिए आया है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:29। जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। यूहन्ना 1:39। दूसरे दिन उसने यीशु के अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उड़ा ले जाता है। वो जगत के पाप उड़ा ले जाता है। उनका जीवन, यीशु का जीवन आसान नहीं था। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनको मुसीबतों से गुजरना पड़ा। यीशु हमको हमारे पापों से बचाने के लिए आया है, इसलिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उड़ा। दूसरों को अनंत जीवन देने के लिए यीशु आया। वो अपना जीवन दूसरों को दे दिया। यीशु मसीह का उद्देश्य दूसरों का अनंत जीवन देना था। पिता की इच्छा के अनुसार अपना जीवन हमारे लिए दिया। यीशु को उद्देश्य पूरा किया। प्रिय बहनों, हमारे लिए भी प्रभु को एक उद्देश्य है, या हम ये जानते हैं क्या? जिस दिन हम अपने पापों को पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास करके यीशु को अपने उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करते तो हम यीशु का संतान बन गया। उसी दिन से यीशु को हमारे जीवन के लिए एक उद्देश्य है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की कामों 13:2। एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 2। जब वे उपवास सहित प्रभु को उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा दिया। मैं एक और बात पढ़ूंगी। मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। बरनबास और शाऊल को सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया। वे दोनों प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया। सैकड़ों लोगों को प्रभु के बारे में कहा। हम पढ़ेंगे गलातियों 2:7 और 8। गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 7 एंड 8। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतने किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार के काम पत्रोस को साम गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना न साम गया। क्योंकि जिसने पत्रोस को खतने किए हुओं से में प्रेरितों के कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया है। हम इधर पढ़ा है, पत्रोस को बुलाया, पौलोस को बुलाया
वो दोनों बरनबास को बुलाया, ये सब लोगों को बुलाया का स्पेशल पर्पस, स्पेशल कामों के लिए। ये सब लोगों ने अपना काम पूरा किया। बहुत लोग इसके द्वारा, बहुतों लोग पापों को छोड़कर यीशु को उद्धार करते रूप में ग्रहण किया। हम पढ़ेंगे एक और पद, 1 Corinthians chapter 9 verse 16 and 17। पहला कुरिन्थियों 9 की 16 और 17। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडार ही मुझे साम गया है। शाऊल प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया। जो उद्देश्य उनके जीवन का था वह पूरा किया। हमारे जीवन के लिए जो उद्देश्य है उससे हम जानते हैं क्या? जानने के लिए और उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।